गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में मैं प्रेडिक्शन देता हूं जो आपको लोगों को मालूम है। लेकिन आज संडे 11 जुलाई 2021 स्पेशल प्रोग्राम लेके मैं आया हूं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था मेरे चैनल पे कि प्रॉपर हेजिंग के टेक्निक्स आप दीजिए ताकि हमको प्रॉफिट हो, क्योंकि हेजिंग करना अनिवार्य है दोस्तों आज के मार्केट में। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं नीचे या ऊपर। लेकिन हमको बचना है, हमारा लॉस कम करना है या कभी कभी बहुत ही बड़ा फायदा करना है, तो हेजिंग करना अनिवार्य है दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये दोनों सेगमेंट में हेजिंग कैसे करते हैं इसके टेक्निक्स में बोलने जा रहा हूं। ये ध्यान से सुनिए दोस्तों। और आपको आग्रह है कि हेजिंग परफेक्ट कीजिए ही कीजिए। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, फ्यूचर्स में ज़्यादा लगता है, ऑप्शंस में थोड़ा कम लगेगा पैसा आपको, लेकिन करना अनिवार्य है दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट मार्केट के मोमेंट्स में। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग हमेशा ऑपरेटर्स के नाम के ऊपर चिल्लाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉल और पुट बाय करते हैं ऑप्शंस में। तो क्या होता है, दिन कैसे चले जाते हैं तो वैसे वैसे उसका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाता है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो हफ्ते का ही एक वीकली एक्सपायरी का दिन रहता है, मंथली रहता है, लेकिन ज़्यादा से लोग वीकली एक्सपायरी में ही करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो उनको तो पता रहेगा कि ऑप्शंस ऑलमोस्ट 50% हो जाते हैं दूसरे दिन। अगर उनका रिवर्स हो गया, कुछ गलत अंदाज हो गया, अगर उन्होंने कॉल लिया, अगर मार्केट नीचे आ गया, तो ऑप्शंस का प्रीमियम 50% खत्म। तो इससे बचा जा सकता है दोस्तों, और काफ़ी हद तक अपने लॉस को कंट्रोल भी किया जा सकता है, और काफ़ी हद तक बहुत प्रॉफिट भी मिला लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा दोस्तों। क्योंकि क्या है कि ऑप्शंस में कॉल और पुट शॉर्ट करने के लिए आपको पैसा लगेगा। बाय नहीं करना है आपको, शॉर्ट करना है, राइट करना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा पैसा लगता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, सपोज बैंक निफ्टी का अभी चल रहा है 35,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 35,200 300 चल रहा है, जो भी 35,000 चल रहा है। तो सपोज 35,000 का हम लोगों ने कॉल लिया मंडे को, सपोज ओके, बैंक निफ्टी का कॉल लिया और मैंने वैसे ही रखा। एट द एंड ऑफ दोपहर 2-3 बजे मैंने ले लिया, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि कल बैंक निफ्टी फाड़ देगा सोमवार के दिन, ओके, ऐसा मुझे लग के मैंने उसका कॉल ले लिया ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन सपोज मंडे को गैप डाउन निकला तो बैंक निफ्टी क्या होगा, 50% उसमें प्रीमियम रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो 35,000 का हम लोग जो कॉल लिया है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने अगर 35,100 का कॉल शॉर्ट किया, समझ लीजिए, हम लोगों ने अभी इधर क्या किया, 35,000 का कॉल बाय किया, और उसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हेजिंग करके, इसको हेजिंग टेक्निक बोलते हैं, 35,100 का कॉल शॉर्ट किया। अभी सपोज 35,100 का कॉल समझ लीजिए कुछ 300-350 रुपए है रेट, ओके। उसको शॉर्ट किया मतलब क्या होता है कि हमको लगता है कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और इधर हम लोगों ने क्या किया, 35,000 का कॉल बाय किया, उधर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा मालूम है क्या, अगर मार्केट ऊपर गया मंडे के दिन तो 35,000 का कॉल आपको बम्पर प्रॉफिट देगा। सपोज बहुत ही बड़ा गैप आ गया तो उससे बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा। लेकिन आपने जो 35,100 का जो कॉल शॉर्ट किया है उसमें आपको लॉस हो जाएगा। पर इसमें एक फायदा है, आपका जो लॉस होता है वो आपका इंश्योरेंस है दोस्तों। इंश्योरेंस अगेंस्ट बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, इसके लिए आपने वो लॉस करवाया है अपना। इससे क्या होगा, आपका अगर प्रॉफिट सपोज एक लॉट के ऊपर 10,000 आपको मिलता है मंडे को, अगर बिग गैप डाउन से, तो आपने जो कॉल शॉर्ट किया उसमें आपके 6-7 हज़ार जाएंगे, 6,000-7,000 रुपये लॉस हो जाएंगे। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, अगर वो करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कैसे क्या करना है। तो नेट प्रॉफिट आपको 3,000 रहेगा,
इससे क्या होगा कि मन को शांति रहेगी कि कल के दिन क्या होगा क्या नहीं है पता नहीं है, मन को शांति रहेगी और मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज आपने ऑप्शंस में 35,000 का पुट ले लिया, ठीक है, आपने अभी क्या किया है, कॉल ले लिया है, तो आपने कॉल शॉर्ट किया, ठीक है। अभी आपने पुट ले लिया। अभी कॉल शॉर्ट करना क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि कॉल लिया इसका मतलब आपको 35,000 का कॉल लिया इसका मतलब आपको बढ़ने वाला ऐसा मार्केट लगता है, लेकिन 35,100 का कॉल शॉर्ट किया इसका मतलब आपको नीचे जाएगा। कॉल शॉर्ट माने अगर आपने कॉल लिया 300 रुपये का, वो आपको नीचे जाएगा यानी कि 200-250 को जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा, ऐसा हो लगता है। इसके लिए कॉल शॉर्ट करना है, यानी कि हम लोगों ने एक साथ पुट भी ले लिया कॉल भी ले लिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पुट ले लिया सपोज 35,000 का, आपको लगता है कि कल मार्केट माइनस जाएगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं चाहिए, इसके लिए आप उसको हेजिंग करना चाहते हो ऑप्शंस में, तो कैसे करेंगे। तो 35,000 का आपने पुट ले लिया, सपोज 400-500 रुपये जो भी है रेट उसमें ले लिया। अभी आपको कॉल शॉर्ट करना नहीं है। अगर आपने कॉल शॉर्ट किया तो सेम रहेगा, वो नीचे जाएगा कि दोनों पुट लिए जैसा ही रहेगा। तो आपको अभी पुट शॉर्ट करना है। आपको क्या करना है, पुट शॉर्ट करना है 35,100 या 34,900 का पुट शॉर्ट करना है। तो क्या होगा, पुट शॉर्ट करना इसका मतलब क्या होता है कि पुट मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पुट शॉर्ट किया इसका मतलब नीचे आएगा पुट की वैल्यू। अगर हम लोगों ने कुछ 400 रुपये में पुट लिया, सपोज वो 300 हो गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है भाई, सीधी से। पुट अगर बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए पुट माइनस में गया, मार्केट ऊपर और इधर आपने पुट ले लिया है 35,000 का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे आपको फायदा हो सकता है। तो अभी सपोज 35,000 का आपने कॉल लिया 400 रुपये, यानी कि आपको कितना लगेगा, 400 इंटू 20,000 बराबर है। और आपने अगर कॉल शॉर्ट किया तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है। ये सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑपरेटर्स लोग कर रहे हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर सेल करके शॉर्ट करके राइट करके वो कमा रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है ऑप्शंस मार्केट में कि हमेशा उसका प्रीमियम कम ही होता है। बहुत सारे स्टॉक्स है वो 1-2% के दायरे में ही घूमते हैं, उसका प्रीमियम घटता है तो उसका फायदा होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि इतना ऑपरेशन खा लिया हमारा ऑपरेटर्स लोगों ने, तो ऑपरेटर लोगों की गलती नहीं दोस्तों, उनकी पैसे की गलती है उनकी पावर की गलती है, ऐसा हम सोचते हैं। उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है। तो आपको अगर ऑप्शंस में कॉल या पुट राइट करना है या सेल करना है तो इसके लिए आपको पैसे लगेंगे। तो हर एक्सचेंज के अलग अलग पैसे होते हैं, कभी 1 लाख से लेके 2 लाख तक उसको लगता है दोस्तों, एक लॉट के लिए, सिर्फ एक लॉट के लिए। ये थोड़ा महंगा लगता है लेकिन है। तो आपको कितना लगेगा, 2.5 से 3 लाख रुपए लगेगा। 3 लाख रुपए तक आपके पास रहेंगे तो आपके पास आप ये कॉल और पुट परफेक्ट हेजिंग करके आप कमा सकते हो। लेकिन कभी कौन सा कॉल हेज करना है या कौन सा पुट हेज करना है, उसके आगे कैसा हेजिंग करना है, ये मेरे ग्रुप में आप तो मालूम है, मेरे ग्रुप में फ्यूचर का एक कॉल है, फ्यूचर का एक बड़ा ग्रुप है, उसमें कम से कम 3 से 5 लाख चाहिए ट्रेडिंग के लिए आपको। उस ग्रुप में मैं देता हूं और उस ग्रुप में हमेशा 80 to 90% के ऊपर प्रॉफिट होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा ग्रुप है वो मेरा। आप भी मेरे ग्रुप से जुड़े रह सकते हो, मंथली मेंबरशिप ले सकते हो। इसके लिए आपको मेरे 9850091656 ये मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप के नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा और मुझसे चैटिंग करनी पड़ेगी। मैं मंथली मेंबरशिप के प्लान्स इसमें बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारे ग्रुप है मेरे, फ्यूचर्स का ग्रुप है, ऑप्शंस का ग्रुप है, ऑप्शंस के ग्रुप 2 है, एक सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ग्रुप है, दूसरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक, ये तीनों का ऑप्शंस का एक ग्रुप है, कैश का भी एक ग्रुप है दोस्तों अलग। ये 4 टाइप्स के ग्रुप है। लेकिन मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना ऑप्शंस में हेज करना, कॉल और पुट बेचना, ये फ्यूचर्स ग्रुप में होता है दोस्तों, क्योंकि उधर पैसा ज़्यादा लगता है। ऑप्शंस ग्रुप में तो पूरे ऑप्शंस
निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन, इसमें तो 70,000 80,000 में काम चल जाता है ट्रेडिंग में। और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस का ग्रुप है उसमें 30,000 में हो जाता है काम आपका। लेकिन फ्यूचर का जो ग्रुप है जिसमें मैं अभी बोल रहा हूँ हेजिंग के टेक्निक्स, उसमें आपको कम से कम 3 लाख रुपए चाहिए ट्रेडिंग के लिए, एक लॉट के लिए। लेकिन उधर अच्छा फायदा होने का बहुत ही चांसेस ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो ये ऑप्शंस का मैंने दिया। वैसे ही सेम आपको निफ्टी मैंने बोला अभी कॉल और पुट कैसे शॉर्ट करना है, कॉल शॉर्ट भी करके दिखाया, पुट शॉर्ट करके दिखाया, और कॉल बाय के अगेंस्ट कैसा करना है और पुट बाय के अगेंस्ट कैसा हेजिंग करना है, ये भी मैंने बोला ऑप्शंस में। ठीक है। दूसरा टाइप का ऑप्शंस क्या होता है, सपोज आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, फ्यूचर्स कॉल में आने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, 3 लाख रुपए का हेजिंग कर नहीं सकते हैं, तो और एक टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक में प्रीमियम चला जाएगा, ये भी हो सकता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपको, ऑप्शंस में ये बोल रहा हूँ मैं। तो ऑप्शंस में अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, ठीक है, तो आपको लगता है कि आज बैंक निफ्टी फाड़ देगा, आज या कल, ओके, तो उसके अगेंस्ट आपको हेजिंग क्या करना है। आपके पास तो पैसे नहीं है कि कॉल और पुट बेचे सेल करे, इसके लिए तो 2-2.5 लाख लगता है, तो कैसे करेंगे। 1 लाख से 2.5 लाख तक लगता है, कैसे करेंगे। तो ऑप्शंस में ही कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है एक 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में आपको लग रहा है कि साला आज निफ्टी वीक लग रहा है यार और बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, तो क्या करें। तो आप ऐसे भी हेजिंग कर सकते हो दोस्तों कि बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल ले सकते हो, यानी कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है आपको और निफ्टी वीक लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में स्टील सेक्टर है, पेट्रोलियम है, बहुत सारे सेक्टर्स है, आईटी है, फार्मा है, ये सब वीक लग रहे हैं आपको, इसके लिए निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। बहुत बार होता है ना कि बैंक निफ्टी बढ़ता है, निफ्टी कम बढ़ता है, आप देखते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल ले सकते हो और उसके आगे हेजिंग के लिए आप निफ्टी का एक पुट ले सकते हो, सस्ते में आएगा, इसमें कुछ आवश्यकता नहीं 1-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की। ये भी प्रॉपर हेजिंग है, इससे भी आपको सेफ्टी मिल सकती है। मैं मेरे ग्रुप में ऑप्शंस का जो ग्रुप है निफ्टी बैंक निफ्टी का और निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस का, इसमें ये मैं अवश्य करता हूं। इससे क्या होता है कि खतरा कम होता है दोस्तों। सपोज मैंने निफ्टी का 35,000 का कॉल ले लिया और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फाड़ देगा, इसलिए बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल लिया और निफ्टी का मैंने पुट ले लिया 15,800 का, ठीक है। उससे क्या होगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा चला जाएगा और नीचे अगर सपोज आ गया तो भी निफ्टी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो ज़्यादा फास्ट गिरेगा दोस्तों। उसका अभी लॉट साइज 50 हो गया है, इसका 25 है, तो डबल है, तो उधर आपको प्रॉफिट मिल सकता है और आपका लॉस कम हो सकता है। यानी कि आपको प्रॉफिट अगर मिलेगा 6,000 तो उसमें से 4,000 अगर लॉस हो गया तो भी 2,000 तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है दोस्तों कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉल और पुट बाय करने के लिए बाय करना आसान है, कम पैसा लगेगा आपको, बेचने से कम पैसा लगेगा, लेकिन उसमें ऑप्शंस का प्रीमियम घटते जाता है, वो आपको ज़्यादा देर नहीं रख सकते दोस्तों। जैसे आपको एक्सपायरी नज़दीक आएगी तब ये कॉल और पुट जो आपने बाय किया हेजिंग करने के लिए, उसका दाम भी कम होते जाए तो आपको उसमें बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम पैसे लगते हैं, और जिनके पास अगर पैसे कम है तो क्या करेंगे बेचारे, अगर उनको उसमें भी सेफ्टी चाहिए तो ये मैं आपको मैंने टेक्निक बोला है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग लगेगा तो बैंक निफ्टी कॉल लीजिए और निफ्टी वीक लग रहा है तो निफ्टी का पुट लीजिए, एक साथ लीजिए और एक साथ निकालिए। हेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, एक साथ बाय करना और एक साथ निकालना। अगर आपने सपोज रख दिया एक बेच के दूसरे में भी प्रॉफिट आ सकता है, तो रिवर्स में हो गया तो बहुत लॉस हो सकता है। तो एक साथ लेना, एक साथ बेचना, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने बैंक निफ्टी का कॉल 35,000 का 2 लॉट लिए तो आपको कॉल और पुट शॉर्ट करना है, जो हेजिंग में बोल रहा हूँ ना पहले केस में जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, उसमें भी इक्वल क्वांटिटी में करना पड़ेगा आपको, 50 का ही लॉट लेना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। अगर मेरे प्रॉपर ऑप्शंस ग्रुप में जो होता है वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक लॉट पे कॉल लिया तो एक लॉट पे पुट लीजिए प्रॉपर, लेकिन इक्वल लीजिए।
अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ 4 लॉट लेता हूँ, और निफ्टी वीक लग रहा है इसका मतलब 2 ही लॉट लेता हूँ। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन अगर सपोज आप अगर आपके पास 80,000 रुपीज़ है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे ग्रुप में लगते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए मेरे कॉल्स के ऊपर, जो मैं 4 से 6 कॉल देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस के। तो अगर 80,000 में अगर आपको ये कॉल और पुट हेजिंग करके अगर आपको हर दिन के 500,000 रुपये मिलेंगे, कम से कम बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कम से कम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बोल रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शंस पे अलग बात है, उसमें तो ज़्यादा मिलता है पैसा। तो अगर 1,000 रुपये 1,500 मिल रहे हैं आपको पर डे का, सब लॉस निकल के, तो भी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। 20 दिन का कितना होता है, 30,000 होता है। तो 80,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 30,000 अगर मिलेगा, वो भी सेफली हेजिंग करके कॉल और पुट के साथ, तो क्या चाहिए आपको। हमेशा कॉल और पुट आपने हेजिंग किया तो एक टाइम आता ही आता है पूरे दिन में कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर इसका माइनस और इसका प्लस करके देखा तो आप प्लस में 500 से 1,000 रुपये रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि 500,000 का और बढ़ेगा, 1,500, 2,000, 3,000 बढ़ेगा, इसके लिए हम लोग रुकते हैं। और रुकने के कारण क्या होता है दोस्तों, लॉस हो जाता है हमको। तो अगर हम लोग उसी टाइम पे निकल गए तो हर दिन का 500 मिलेगा भाई, कॉल और पुट में परफेक्ट हेजिंग करके, क्या चाहिए आपको। लेकिन इसके भी चांसेस 90% होते हैं, ये भी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक सीमित दायरे में मार्केट रहेगा, आधे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में, तो कॉल और पुट दोनों के ऑप्शंस घट जाते हैं। तो 80% के चांसेस अच्छे हैं इसमें प्रॉफिट होने के। तो ये टेक्निक भी मैंने बोली, जो सिंपल टेक्निक है। पहला जो टेक्निक है उसके लिए पैसे लगेंगे, कॉल और पुट शॉर्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, और उसके साथ पुट लेने के लिए थोड़े कम पैसे लगेंगे, ये मैंने बोला है। फ्यूचर्स में क्या कर सकते हैं, मेरा जो फ्यूचर्स का ग्रुप है उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग अगर सपोज बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, 35,000 का सपोज मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया और मुझे लगा कि कल 34,000 जाएगा, तो 1,000 पॉइंट मिलेंगे। 1,000 पॉइंट और 25 क्वांटिटीज़ का तो 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसा गेसिंग कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके आगे मैं क्या करूँगा, रिस्क नहीं उठाने के लिए तो मैं 35,000 का अगर शॉर्ट किया मैंने, शॉर्ट यानी कि मुझे लगता है कि कम हो जाएगा, तो उसके आगे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट शॉर्ट करना पड़ेगा। सही है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस में 35,000 का ही पुट ले लूँगा, उसको शॉर्ट करूँगा। फ्यूचर्स जो मैंने शॉर्ट किए हैं, ओके, फ्यूचर यानी कि नीचे, और फ्यूचर्स यानी कि बहुत फास्ट घूमते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा पैसा उसमें मिलेगा। लेकिन मुझे प्रोटेक्ट भी करना है, लॉस अगर हो गया तो, सपोज दूसरी दिशा में मार्केट गया तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 35,000 का पुट, कॉल नहीं, पुट शॉर्ट करूँगा। लेकिन इस ग्रुप में क्या होता है कि फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए भी 2.5 लाख लगते हैं, और ऑप्शंस राइट ऑफ यानी कि सेल करने के लिए भी 1 से लेकर 2-2.5 लाख लगते हैं। यानी कि इस ग्रुप में 5 लाख कम से कम चाहिए। ओके, फ्यूचर्स ग्रुप में 3 से 5 लाख रुपए का आपके पास ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट का चाहिए आपको काम करने के लिए। तो ये मैंने फ्यूचर ग्रुप का भी बोला है, सिंपल ऑप्शन ग्रुप का भी बोला है, कॉल पुट का, और मीडियम जो है कि कॉल लेना है, पुट लेना है या कॉल लेना है, बाय करना है, उसके आगे आपको कॉल और पुट शॉर्ट करना है, इसका भी बोल दिया। तो ये 3 टेक्निक्स है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स है दोस्तों। रिलायंस और HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है मार्केट में, निफ्टी में, ये आपको तो मालूम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज मैंने देख रहा हूँ कि रिलायंस स्ट्रांग है भाई, लेकिन निफ्टी में बाकी के भी है ना बहुत सारे, स्टील है, ऑयल है, फार्मा है, IT है, वो वीक लग रहा है, लेकिन रिलायंस बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, रिलायंस का कॉल ले सकते हो और निफ्टी का पुट ले सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। समझ गए ना। तो इससे क्या होगा, रिलायंस अगर बढ़ेगा और निफ्टी का पुट थोड़ा सा लॉस देगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं है। लेकिन खुदा ना खास रिवर्स हो गया, रिलायंस गिरने लगेगा तो निफ्टी भी और ज़्यादा गिरेगा, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे भी हेजिंग कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी हेजिंग कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक और HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, HDFC बैंक आज स्ट्रांग लग रहा है भाई,
लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल वीक लग रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का कॉल लीजिए और बैंक निफ्टी का पुट लीजिए। इसको भी प्रॉपर हेजिंग बोलते हैं दोस्तों, ये भी सेफ हेजिंग है। बहुत सारे हेजिंग टेक्निक्स है दोस्तों, दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है, दिमाग लगाइए। हेजिंग क्यों करते हैं हम लोग? कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। इससे आपके पास कैपिटल है, वो अगर जीरो हो गया तो आप क्या खेलेंगे दोस्तों? ट्रेडिंग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? इसके लिए हेजिंग करना, मैं हमेशा बोलता हूँ हेजिंग करो करो, लेकिन आज का दिन आ गया कि मैं हेजिंग के टेक्निक्स आपको डिस्कस किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को हेजिंग के टेक्निक्स मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त, जिनको हेजिंग के टेक्निक्स मालूम नहीं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज का जो संडे है मॉर्निंग 11 जुलाई का दिन अच्छा आपको लगा रहेगा। आज के कंटेंट्स, अगर आपको कंटेंट्स इसमें अच्छे लगे रहेंगे तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। फिर से हम कल